Hello everyone, welcome to Perfection IS. So today in our ongoing mains answer writing series, today we'll have one good question on GS4 ethics. Okay, now the question is, examine the Stoics model of ethics in terms of its sustainability for modern civil servants. Question ये है कि Stoics model of ethics है क्या, and we need to write, first of all we need to write what is this model, क्या बोलता है ये मॉडल, फिर उसके बाद क्या सस्टेनेबिलिटी है मॉडर्न सिविल सर्वेंट्स के लिए, कैसे हेल्प हो सकती है. ठीक है, ये मॉडल, तो वही चीज लिखना है. एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू राइट, इट्स अ 10 marker means you have to write in 150 words. So this is the biggest challenge in ethics because the questions asked in ethics apart from case studies we need to write in 150 words. Okay. First of all we'll discuss what is Stoic model. Now Stoicism is an ancient philosophy which teaches the development of self control. ये एक ऐसा फिलोसॉफी है जो कि हमको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है एंड फॉर्टिट्यूड एज अ मीन्स ऑफ ओवरकमिंग डिस्ट्रक्टिव इमोशंस. खास करके एंगर को लेके ये हमको ये सिखाता है कैसे हम एंगर को कंट्रोल करें और सेल्फ कंट्रोल करें जब भी हमारे पास कुछ इमोशंस ऐसे आते हैं व्हेन वी बिकम डिस्ट्रक्टिव, तो उस चीज़ पे ये मॉडल काम आता है. इट डज नॉट टेल टू एलिमिनेट इमोशंस. ये ऐसा नहीं है कि इमोशंस को आप एलिमिनेट कर दीजिए कंप्लीटली, बट रैदर सीक्स टू ट्रांसफॉर्म देम बाई अस्टेसिज्म. मतलब ये बोलता है कि उस इमोशन को आप ट्रांसफर कीजिए, आप इमोशन को एलिमिनेट मत कीजिए, आप इसको ट्रांसफर कीजिए. जैसे कि आप क्लियर जजमेंट से, इनर काम से और फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग से. तो बेसिकली ये जो पूरा थ्योरी है ये सेल्फ कंट्रोल की बात करता है. ओके, थोड़ा और इसके बारे में लिखेंगे. द फिलोसॉफी ऑफ स्टोइसिज्म इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एक है लॉजिक, फिजिक्स, एथिक्स. लॉजिक क्या है? इट्स अ वे टू डिटरमिन इफ योर परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड आर करेक्ट. आपका जो परसेप्शन है, जब भी आपका कोई इमोशन आता है, आपका वर्ल्ड को लेके जो परसेप्शन है, आप वो परसेप्शन सही है या नहीं, आप इसको लॉजिक लगा के जान सकते हैं. खास करके रैशनलिटी की बात हो रही है. ठीक है, रैशनल अगर आप होंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप डिस्ट्रक्टिव इमोशन में जा रहे हो बट यू हैव पुट लॉजिक इनटू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, सो कहीं ना कहीं आपका एक सेल्फ कंट्रोल आ जाता है. सेकेंड इज फिजिक्स. फिजिक्स इज नेचुरल साइंस, ए स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड. आप अगर एक चीज को समझते हैं, नेचुरल वर्ल्ड को समझते हैं, तो बहुत चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका जो डिस्ट्रक्टिव इमोशन को कैप्चर होना बहुत ईजी हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल यू नो और यू अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड. और एक है, जाहिर सी बात, एथिक्स तो है ही, स्टडी टू हाउ टू लिव ऑन लाइफ. आप क्या सही है, क्या गलत है. एथिक्स इज अ साइंस which teaches us what is right and what is wrong. अगर वो भी आपको पता है तभी भी आपका जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस होते हैं वो कंट्रोल में आ सकते हैं. ठीक है, सो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, लॉजिक, फिजिक्स एंड एथिक्स. नाउ द मेन एथिकल नोशंस which are held by the Stoic philosophies is this. यही सब है. जैसे कि हमने डिस्कस भी किया, एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में अगर हम वहाँ पे आंसर में लिखेंगे तो और अच्छा दिखता है. रैशनल नेचर, लॉ ऑफ रीजनिंग, रीजन करना बहुत जरूरी है, लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है. वर्च्यू, विजडम एंड ड्यूटी, ये चीज़, ये एथिकल नोशंस अगर हैं आपके पास जो कि स्टोइक फिलोसॉफीज में बताया जाता है, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू कंट्रोल your destructive emotion, for example anger. Now अभी हम बात करेंगे कि यूटिलिटी फॉर सिविल सर्वेंट्स. अब यूटिलिटी क्या है सिविल सर्वेंट्स के लिए, क्या ये जो फिलोसॉफी है सिविल सर्वेंट्स के लिए कैसे हेल्प हो सकता है. ठीक है, उनका सस्टेनेबिलिटी क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल विजडम और प्रूडेंस. अगर ये जो चीज़, जैसे कि हमने बात किया, वन ऑफ द एथिकल नोशन इज विजडम, हमने अभी बात किया, तो अगर वो है एक सिविल सर्वेंट में तो कहीं ना कहीं एक एक्सीलेंट डिलिब्रेशन होगा. ठीक है, जजमेंट पे गलती नहीं होगी, गुड जजमेंट होगा.
और एक पर्टिकुलर चीज को लेके, पर्टिकुलर एंटिटी को लेके, या फिर एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, व्हेन इट कम्स टू अ सिविल सर्वेंट एक पर्सपेक्टिव आएगा एंड अ गुड सेंस विल प्रिवेल, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकंड क्या है, जस्टिस और फेयरनेस। जब आप जस्टिस और फेयरनेस पे बिलीव करते हैं तो जाहिर सी बात है पब्लिक सर्विस पे ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, गुड हार्टेडनेस कहलाए जाएंगे। ठीक है, एंड बेसिकली सबसे बड़ी चीज है कि यू हैव टू बी फेयर, यू हैव टू बी फेयर इन योर ट्रीटमेंट टू एवरीवन, राइट? फाइन, नेक्स्ट करेज। जब हम करेज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 3 चीज में एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। जब करेज है तो जाहिर सी बात है ऑनेस्टी दिखती है, जो कि एक फाउंडेशनल वैल्यू भी है। ठीक है, सिविल सर्विसेज का फाउंडेशनल वैल्यू है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, राइट? और जब आप ऑनेस्ट हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में वो ब्रेवरी आएगी। सो ब्रेवरी, और जब ब्रेवरी आएगी तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन वॉट यू आर डूइंग फॉर द पब्लिक और इन द पब्लिक डोमेन और फॉर द पब्लिक सर्विस। तो आप जो सेंटेंस फ्रेम करेंगे कि जो करेज से क्या होता है, ऑनेस्टी आएगा, ऑनेस्टी से ब्रेवरी आएगी, और इट विल गिव ओवरऑल कॉन्फिडेंस इन योर पर्सनालिटी व्हिच यू विल बी वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। ठीक है, और क्या है, स्टोइक फिलोसॉफी, वेरी कॉमन, सेल्फ डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑफ ऑल जब सेल्फ डिसिप्लिन आप सीखोगे, टेम्परेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ कंट्रोल। किससे? करप्शन और मनी से, बिकॉज बहुत मनी जो होता है, मनी फ्लो बहुत होता है ब्यूरोक्रेसी में, जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत पैसा रहता है और एक पावर भी रहता है। ठीक है, तो उस चीज से सेल्फ कंट्रोल होने के लिए ये फिलोसफी हेल्प करती है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ह्यूमिलिटी एंड ऑर्डरलीनेस। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो हर चीज को एक ऑर्डर तरीके से आप करेंगे। ओके, फाइन। सो कंक्लूजन में हम लिखेंगे द गोल ऑफ स्टोइसिज्म इज फ्रीडम फ्रॉम एंगर, इज फ्रीडम फ्रॉम एंगर। ये इसका गोल है इस फिलोसफी का। कैसे? थ्रू द परस्यूट ऑफ रीजनिंग। आप अगर लॉजिक लगाएंगे, रीजन लगाएंगे, तो जो आपका बैड जैसे कि एंगर आ रहा है या फिर जो डिस्ट्रक्टिव और बैड इमोशन आ रहा है तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, इट हेल्प्स अ सिविल सर्वेंट क्लियर, अनबायस्ड and self-disciplined and allows them to understand the things rationally. So इस तरीके से हम जो फिलोसॉफी को है एक बहुत ही क्लियर तरीके से सिंपल वर्ड्स यूज करके प्रॉपर तरीके से एथिक्स आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो वी आर ऑल्सो रनिंग आवर समर्पण बैच, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। दोज आर गिविंग फॉर 2024। इसमें हर वीक में प्रीलिम्स 2 टेस्ट होता है एंड मेंस का 2 टेस्ट होता है, 10 क्वेश्चंस ईच, स्टैटिक से, करंट अफेयर से, एंड टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू इन एडवांस, डेट वाइज दिया जाता है। एंड यू कैन विजिट टू आवर ब्रांच इन राजेंद्र नगर विच इज इन दिल्ली एंड ऑल्सो इन आवर पटना ब्रांच। तो वहाँ पे आप आके पूछ सकते हैं, आप मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, एनी इशू रिलेटेड टू यूपीएससी, राइटिंग इशू हो सकता है, पढ़ाई इशू हो सकता है, व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, जो भी इशू है आप दिल खोल के आके यहाँ पे मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। आई एम देयर, आवर टीम इज देयर, एवरीबडी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।